नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएनएम को लेकर जो नई सूचनाएं निकल कर आ रही है। जिस तरीके से जो एएनएम बने हैं अपनी मांग को फिर से रख रहे हैं कि हम लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो नई बहाली से पहले कर दिए जाए, ताकि हम लोगों का सुनिश्चित हो सके जॉब। और क्योंकि नई जो बहाली आएंगे, अगर इसको क्लियरेंस नहीं होता है तो फिर से उन सारे कैंडिडेटों को फॉर्म भी भरना पड़ेगा, फिर से तैयारी में भी लगना पड़ेगा। क्योंकि जो नई बहाली आ रही है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न है और इनको लेकर जो नई सूचनाएं भी निकल कर आ रही है पटना हाई कोर्ट के फैसला, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर। तो क्या कुछ अपडेट है, सारी अपडेट हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको बीटीएससी एएनएम और भी जो नए एएनएम को लेकर बहालियाँ आते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहते हैं। तो एएनएम कर्मी लगातार अपने मांग को भी रख रहे हैं, जैसे कि धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यदि हम बात कर ले तो जैसे कि केस को लेकर भी आप लोगों की जो सुनवाई डेट है वो जो दिए गए हैं, और जो हाई कोर्ट का जो फैसले थे पटना हाई कोर्ट का, उनको लेकर ही कह सकते हैं कि चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में। और नई जो केस फाइल किया गया है उसकी सुनवाई का तिथि भी दे दिया गया है। अब आप लोगों की सुनवाई के तिथि में बहुत कम समय बच रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात कर ले तो 8 का आपका सुनवाई है। इधर आपका आप कम से कम मान सकते हैं कि आप लोगों को 20 से 22 रोज़, 20 रोज़ के बाद आप लोगों की सुनवाई होने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20/7 को इनकी सुनवाई होने वाली है। और इसकी सुनवाई में लगातार यदि हम बातें करें तो इसको लेकर आप लोग पूछ रहे थे कि इनका सुनवाई क्या एक हेयरिंग में समाप्त होंगे। तो कोर्ट में एक हेयरिंग में कुछ भी नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट में पहला जो हेयरिंग मिला था उसमें 1 मंथ का समय दिया गया था, तो इसमें समय लगेंगे। और आप लोगों को सो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि इसका बहाली होंगे तो जिनका भी होना रहेगा उन सारे कैंडिडेट को होगा ही, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर समय लगते हैं इसमें और आपका नया बहाली भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहाली आने वाली है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि कल के डेट में भी जो सीएम सर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किए गए बहुत सारी बहालियों को लेकर। और आप लोगों के 15,000 पद को तो स्वीकृति भी मिल चुके हैं, तो उसको मिस मत करिए। ये तो 10,000 है, वहाँ 15,000 आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। आपकी क्लासेज चल रही है, इसके लिए आप लोग इस नंबर पर क्लास नोट्स आप ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेंगे, आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आपको सारे सिलेबस पूरे होने पर टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों के यदि हम बात करें तो एएनएम का लगातार धरना भी चल रहे हैं अपने मांगों को लेकर। जैसे कि आप ये बिहार शरीफ से निकल कर, नालंदा से निकल कर ये न्यूज़ आ रही है कि जो भी एएनएम कर्मी है जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं, जिनको 11,500 वेतन मिलते हैं, वो सब अपनी लगातार मांग कर रहे हैं कि वेतन में भी वृद्धि किया जाए। और इतने कम वेतन में हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मतलब कि गृह जिला में दिया जाए। और साथ ही इसके जो इतने सारे जो संविदा कर्मी है उन सारे की मांग है कि हम लोगों को वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। जैसे कि 88,800 जो 65 जो संविदा एएनएम है उनका नियमित नियुक्ति और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर मांगे चल रही है। क्योंकि और ये सब भी कहीं ना कहीं बीटीएससी एएनएम में भी सारे कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि बीटीएससी एएनएम परमानेंट जॉब है। तो बीटीएससी एएनएम का भी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एएनएम का लगातार मांगे भी रखे जा रही है, चाहे वो बीटीएससी एएनएम वाले कैंडिडेट हो, चाहे जो पहले से जॉब कर रहे हैं, वो भी अपने मांग को रख रहे हैं सरकार के समक्ष कि हम लोगों के प्रक्रिया या तो पूरा किया जाए बीटीएससी एएनएम का, या जो पूर्व जो बहाली किए गया है उसमें भी परमानेंट किए जाए। क्योंकि अगर इन सब को परमानेंट किया जाता है तो बीटीएससी एएनएम में भी कम हो जाएंगे वैकेंसी नहीं कह सकते हैं। जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, वो मतलब ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाएगा, तो उसी में रह जाएगा। जो नई बहाली आएंगे उसमें भी वो सब तब फिर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनको इसमें परमानेंट कर दिए जाएंगे तो वो लोग फिर क्यों परमानेंट जॉब के पीछे जाएंगे, फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ये सारी बातें अभी फ़िलहाल चल रही है। और वही यदि हम बात कर ले तो आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के हम जो फैसले 8
जुलाई को आएंगे, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ इस दिन होने वाले हैं। ये अलग केस है। एक और इसमें केस फाइल किया गया है, इस पर आप इसका डायरी नंबर अलग है। एक और केस है, उसका भी दिखाएंगे हम, लेकिन उसमें हेयरिंग डेट अभी नहीं दिया गया है, तो इसमें भी समय लगेंगे। इसलिए आप लोग इसको प्रतीक्षा को इसमें मतलब इंतज़ार में आप लोग बैठे मत रहिए कि मतलब कि हम इसके चक्कर में नई बहाली को भी मिस कर दें। नई बहाली पर भी आप लोग फोकस रखिए, अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए, और जो बीटीएससी एएनएम में जो कुछ भी होंगे वो सारी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे की और भी जानकारियाँ जो आएंगे या आप लोगों का जो बहाली को लेकर जो आवेदन शुरू किए जाएंगे वो भी सारी जानकारियाँ आप तक पहुंचते रहेंगे। आप लोगों को क्लासेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लासेज भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। और आप लोगों की जो बहाली की प्रोसेस है नई बहाली, वो बहुत ही तेज़ी से होने वाले हैं, क्योंकि उसका समय सीमा भी निश्चित कर दिया गया है 4 मंथ। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा और उस अनुसार अपने तैयारी में लग जाइए। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे।